हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। दोस्तों, मेरे इस स्टडी चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेसन नंबर 6 में आज आपके साथ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपके पास लगभग 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, वो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। कुछ दोस्तों का ये ऐसा क्वेरी आ रहा है कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको सब्जेक्टिव का केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको एक ही वीडियो में सभी लेसन्स का अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग इस लेसन के बारे में कुछ पहले बातें जान लेते हैं। इस लेसन नंबर 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट, इसके ऑथर के नाम अगर बात करें हम लोग तो इनका नाम है सीगा नोया। आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं 2021 के आने वाले एग्ज़ाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यही है सीगा नोया। इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज़ रिटन बाय। आर्टिस्ट, ये एक जो हमारे बुक की जो लेसन है, इसको लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? कैची बीट्स है, सीगा नोया, एंटन चेखव, डोरोथी एल सायर्स। मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ ऑथर्स के नाम, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 5 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एची बीट्स द अर्थ के ऑथर का नाम है। सीगा नोया आपके द आर्टिस्ट की ऑथर हो जाएंगे। एंटन चेखव अ मैरिज प्रपोजल के ऑथर का नाम है। डोरोथी एल सायर्स हाउ फ्री इज़ द प्रेस के ऑथर हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सीगा नोया। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सीगा नोया। क्वेश्चन नंबर 2, सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। ध्यान रखिएगा, सेबी कितने साल का था। आप क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, सेबी वॉज डैश ईयर्स ओल्ड बॉय। तो सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। सेबी कौन से प्रांत से बिलोंग करता था, कौन से देश का निवासी था? तो इसका हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा जापान। सेबी जापान का एक लड़का था और ये जापानी लड़के की ही पूरी कहानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। वो कहाँ के हैं? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया कि सेबी जब जापान का है तो सीगा नोया भी एक जापानी ही राइटर हो जाएंगे। आप किस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज ना करें, सीगा नोया भी जापानी है और सेबी भी जापानी है। दूसरी बात याद रखेंगे, सीगा नोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी का जो हॉबी था वो इकट्ठा करना, क्या चीज़ का इकट्ठा करना था? उसका हॉबी था गॉड्स को इकट्ठा करना। गॉड्स जिसको हम बोलते हैं लौकी को इकट्ठा करना था। बुक के अकॉर्डिंग गॉड्स ही लिखा गया है। पंपकिन वर्ड अगर आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस में आते हैं तो आप उसे टिक बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेबी बॉट आर डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। सेबी ने एक खरीदा, क्या खरीदा? एक लौकी खरीदा एक बूढ़ी अम्मा से। कितने इंच का वो लौकी था? वह जो लौकी जो था वह 5 इंच का लौकी था। जब सेबी सुबह सुबह स्कूल जा रहा था तो उसकी आदतें बनी हुई थी कि वह गली मोहल्ले में ताकते झांकते चलता, ताकि कहीं भी उसे लौकी दिख जाए और उस लौकी को वो खरीद सके। तो सेबी उसी समय जब स्कूल जा रहा था तो उसने कभी भी आज से पहले 5 इंच का लौकी नहीं देखा था, जिसे देख के वह काफ़ी एक्साइटेड होता और वह तुरंत जाकर उस लौकी को खरीद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉडिस, जो सेबी ने उस लौकी को खरीदा उस लौकी का दाम कितना था। ध्यान रखेंगे उस लौकी का जो दाम था वह था 10 सेन। याद रखना है 10 येन नहीं था 10 सेन। जैसे हम लोग की जो रुपया जो मुद्रा है, रुपया होती है फिर पैसा होती है, उसी तरह से जापान की जो मुद्रा होती है उस तरह से येन है, और येन से छोटी जो मुद्रा है जिसको हम सेन बोलते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्राइस ऑफ 5 इंचेस गॉड, 5 इंच लौकी का दाम कितना था, मतलब इसका मतलब है जो सेबी ने जिस लौकी को खरीदा उसका दाम केवल और केवल 10 सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फूड। अभी समझिएगा, सेबी का जो लौकी था वो स्कूल में उसके टीचर ने ले लेते हैं, और लेने के बाद वह उस अपनी स्कूल के जो उनका जो सिक्योरिटी रहते हैं, उनका जो द्वारपाल रहते हैं उसे वह दे देते हैं। पॉटर का मतलब होता है द्वारपाल को वो अब दे देते हैं, और द्वारपाल वो भी बहुत गरीब रहता है। जब उसके घर में आर्थिक तंगी आती है तो उसके घर में जब वो तंगी के समय में वो उससे लौकी पर नज़र जाती है तो वह भी लौकी लेके मार्केट में जाता है, तो वह उसे बेचने पे जो है इसे कितने में बेचता है, तो इस जो लौकी जो है वह बेचता है 50 येन में। ध्यान रखिएगा, सेबी जो खरीदा था तो वह खरीदा था जब लौकी तो वह खरीदा था सेन में। कितने सेन में? 10 सेन में। और जब इसे बेचता है पॉटर तो उसे बेचता है 50 येन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैशियन। जिस दुकानदार को उसने बेचा, मतलब जिस पॉटर ने, जिस द्वारपाल ने उस, पहले तो आप समझिएगा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना करेंगे। सेबी ने खरीदा 10 सेन में, फिर उसके बाद पॉटर जो उसके जो द्वारपाल थे उसने बेचा कितने में सर? उसने बेचा 50 येन में। और उस दुकानदार ने जिसको उसने बेचा वह एक धनी मनी कलेक्टर को उस लौकी को बेच दिया कितने में? तो याद रखेंगे उसने बेचा उस कलेक्टर को 600 येन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे सही से समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर। वेल्दी कलेक्टर एक धनी मनी कलेक्टर को बेचा कितने में? तो 600 येन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी दिलों से बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता था। किस चीज़ में रुचि रखता था? क्या वह पंपकिन में रखता था? बिल्कुल नहीं, टिक करेंगे। सेबी इंटरेस्ट रखता था गॉड्स में। हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है वह गॉड्स ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। महज सेबी 12 साल का लड़का था तो वो कौन सी स्कूल में पढ़ेगा? तो सेबी पढ़ रहा था सर प्राइमरी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू। सेबी को जो है लौकी मिल जाते थे कितने? फ्यू, कुछ रुपए में मिलते थे सर। रुपए इंडिया की मुद्रा का नाम है। डॉलर सर, डॉलर अमेरिका और भी अन्य देशों का मुद्रा का नाम है। टका सर बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। और सेन जो है यह जापान की मुद्रा का नाम है। वैसे ये येन होती है जापान की मुद्रा, लेकिन मैंने आपको बताया कि यह जो है येन से जो छोटी मुद्रा होती है सेन, जैसे हम रुपया बोलते हैं 1 रुपया, और 1 रुपये में जो 50 पैसे आते हैं उसी तरह से बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे सेबी जब लौकी खरीदता था तो उसे वह सेन में मिल जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। एक दिन की बात है, सेबी पकड़ा गया रंगे हाथ अपने कौन से टीचर के द्वारा? तो यहाँ पे कोई और टीचर नहीं, सेबी जो पकड़ा गया था वह अपने एथिक्स के टीचर के द्वारा पकड़ा गया था। एथिक्स कौन से सब्जेक्ट को बोला जाता है? तो एथिक्स जो बोला जाता है वह बोलते हैं हम लोग नीति शास्त्र को। तो एथिक्स के टीचर के द्वारा सेबी जो है उनके क्लास में सेबी अपने डेस्क के नीचे लौकी को पॉलिश कर रहा था, जिसे देख के उसके टीचर ने उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर बिकम वेरी डैश विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज़। टीचर क्या हो गए? बहुत क्या हो गए? बहुत किससे? सेबी से। वो भी क्यों? क्योंकि वह सेबी जो है उनकी पढ़ाई को नकार रहा था। क्या टीचर उदास हो गए? क्या गुस्सा हो गए? क्या उससे दोस्ती बना ली, या बहुत खुश हो गए? तो जाहिर सी बात है टीचर तो क्या होंगे? गुस्सा ही होंगे जब उनका स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं। द टीचर बिकम वेरी एंग्री
with Sebi for neglecting his studies. Next question number 15. सेबी's father worked at dash shop. सेबी के पिताजी काम करते थे एक कारपेंटर के शॉप पे, एक बढ़ई के दुकान पे काम किया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द आर्टिस्ट इज़ अ आर्टिस्ट. जो एक लिखी गई जो कहानी है ये क्या है? क्या एक स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है या शॉर्ट स्टोरी है? तो दोस्तों याद रखेंगे आर्टिस्ट जो हमारा यह एक शॉर्ट स्टोरी है. इससे पहले भी मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी और पढ़ाया, आप याद रखेंगे, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके ऑथर का नाम है मनोहर मलगांवकर. क्वेश्चन नंबर 17. डैश was selling dried persimmons and oranges. कौन बेच रहा था सूखे सूखे परमिमॉन्स और नारंगी? क्या एक फ्रूट सेलर बेच रहा था, एक बूढ़े पुरुष बेच रहे थे, या बूढ़ी महिला बेच रही थी, या एक सब्जी विक्रेता बेच रहे थे? ध्यान रखेंगे जब सेबी 5 इंच का जिससे लौकी खरीदता है वही बूढ़ी महिला जो है बेच रही थी, क्या बेच रही थी? ड्राइड परमिमॉन्स, सूखे मेवे. परमिमॉन्स का मतलब होता है एक प्रकार का जापानी या एक फल का नाम है परमिमॉन्स, और ऑरेंजेस एक जो नारंगी है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा एन ओल्ड वुमेन वॉज सेलिंग ड्राइड परमिमॉन्स एंड ऑरेंजेस. आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. सेबी's पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन वेंट टू बाय हिमसेल्फ. सेबी के पिताजी जानते रहते थे कि सेबी अक्सर अगर बाहर जाता है तो खुद वह खरीदने के लिए, क्या वह खुद से सब्जी खरीदने जाता, क्या फल खरीदने जाता, या गॉड्स या आलू खरीदने जाता? बिल्कुल आप लोग भी अब समझ पा रहे होंगे सेबी क्या खरीदने जाता था खुद से. सेबी खुद से गॉड्स खरीदने जाता था, लौकी खरीदने जाया करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. सेबी's हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर. सेबी की जो आदतें जो थी लौकियों को इकट्ठा करना, इससे उसके टीचर क्या हो गए? खुश होते थे, हंसते थे, या उससे नाराज़ होते थे, नाखुश होते थे, या उसके ऊपर बहुत ही को धन्यवाद आभार प्रकट करते थे? तो ध्यान रखना है उससे सेबी की इस हॉबी से जो उसके टीचर्स थे, सॉरी गाइज यहाँ पे गॉड्स की स्पेलिंग मिस हो रखी है, आप इसे सही कर लेंगे, ये थोड़ी सी टाइपो हो गई है. सेबी की जो हॉबी जो थी ये जो लौकियों की इकट्ठा करना, इससे उसके टीचर क्या हो गए थे? नाराज़ हो गए थे, नाखुश हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ इन द. हर एक व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए जो उसके अंदर जन्मजात जो लक्षण होती है. किसके अंदर जन्मजात लक्षण होती है? तो हर एक व्यक्ति को अपने बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, न कि सेबी के पिताजी की तरह अपने बच्चों को फटकारना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. सेबी वॉज डैश ईयर्स ओल्ड बॉय. सेबी कितने साल का लड़का था? तो सेबी 12 साल का लड़का था. वो भी कैसा लड़का था? तो सेबी एक जापानीज़ लड़का था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन. सेबी रहता था कौन से टाउन में? तो सेबी रहता था हार्बर टाउन में. हार्बर टाउन का मतलब होता है वैसा शहर जिसको आप बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाज़ें रुकती है पानी में आकर के, जिस किनारे लगती है, उसी को हम बंदरगाह कहते हैं, और उसी बंदरगाह के नज़दीक सेबी रहा करता था. क्वेश्चन नंबर 23. हिज डैश बॉल्ड एट सेबी. उसके कौन, सेबी के ऊपर कौन, बॉल्ड का मतलब होता है, बॉल का मतलब होता है उबलना, कौन आग बबूला हो गए सेबी के ऊपर? सेबी के ऊपर जो है उसके पिताजी, हिज फादर बॉल्ड एट सेबी. याद रखेंगे टीचर नहीं हुए थे आग बबूला, उनके पिताजी. जब उनके पिताजी को जब उन टीचर ने कंप्लेन किया तब सेबी के पिताजी उसके ऊपर आग बबूला हो जाते हैं. सेबी's फादर वांटेड टू हिज सन टू बी अ. सेबी के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा बने एक, क्या बने? इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट या लर्न पर्सन. सेबी के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा एक पढ़ा लिखा इंसान बने, लर्न पर्सन, और कुछ ज़्यादा वो अपने बेटे से नहीं चाहते थे. सीगा नोया इज़ ए राइटर ऑफ डैश सेंचुरी. सीगा नोया कौन से शताब्दी के लेखक हैं? सीगा नोया 20वीं शताब्दी के लेखक हैं.
क्वेश्चन नंबर 26, यू आर एन इडियट साउटेड, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, ये कौन चिल्लाया। अब कन्फ्यूजन आप यहाँ पे आपकी ज़रूर क्रिएट हो सकती है। अभी जस्ट मैंने बताया डैश बॉल्ड एट से भी, तो उसके पिताजी आग बबूला होते, लेकिन यू आर एन इडियट अगर ये लाइनें आती है तो ये लाइनें जो है उसके टीचर कहते हैं। आप इस दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट ना होने दें। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। द टीचर गेव सेबी कन्फिक्स्टेड गॉड टू एन, टीचर जो थे जो उसके एथिक्स के जो टीचर थे, नीति शास्त्र के, उन्होंने सेबी से जो जब्त की गई जो लॉकी थी, कन्फिक्स्टेड का मतलब होता है जब्त करना, जो लॉकी जो जब्त कर लिए थे उन्होंने दे दिया एक बूढ़े, किसको, एक बूढ़े टीचर को दिए, एक बूढ़े पॉटर्स दुकानदार या एक ग्रोसर किराने की दुकान को, किराने दुकान वाले को दे दिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वह बनेगा पॉटर। जो पॉटर का मतलब होता है एक टाइप का कूली, या जो स्कूल में जो देख रेख करने के लिए बने होते हैं उन्हीं को कहा जाता है पॉटर। तो क्या बोले तो द्वारपाल, सेबी के जो है जो जब्त की गई जो लॉकी थी तो टीचर ने जो है एक बूढ़े द्वारपाल को दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टू माई माइंड इनजस्टिस वॉज डन टू, मेरे हिसाब से इस कहानी में अन्याय किया गया था। किसके साथ अन्याय किया गया, अन्याय किसके साथ हुआ है, बिल्कुल इसमें अन्याय जो हुआ है वह एक बच्चा जो रहता है सेबी, उसके साथ बहुत बड़ी अन्याय की जाती है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डैश फेज्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मिस्ड कॉर्ड्स, कौन अब हथौड़ा, सेबी के पिताजी, आप समझिएगा यहाँ पे सेबी के पिताजी क्या थे, एक कारपेंटर थे, बढ़ई थे, और बढ़ई का औजार होता है हथौड़ा। तो कौन हथौड़ा हवा में फेस्ट करते हैं, लहराते हैं और जानबूझकर सिस्टमेटिकली जानबूझकर सारे लौकियों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो है इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वह बनेगा हिज फादर फेज्ड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मिस्ड कॉर्ड, उसके पिताजी हथौड़ा हवा में चलाकर जो उसने लौकी को टांग रखा था अपने घर के पीछे सुखाने के लिए, वह सारे लौकी को जो है उसके पिताजी बर्बाद कर देते हैं, नाश कर देते हैं। आई होप आपकी ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।